नमस्कार, मैं हूं शिल्पा और आपके अपने चहीते डायरेक्ट डायल इन शो इटर्नल हेल्थ में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। आहार यति इति आहार, यानी हम जो ग्रहण करते हैं वही भोजन होता है और हम जैसा आहार लेते हैं वैसी ही हमारी सेहत होती है। तो आयुर्वेद के अनुसार हमें किस प्रकार का भोजन ग्रहण करना चाहिए, क्या है सही आहार और इसका हमारे आचार और विचार से क्या संबंध है, जानेंगे इन्हीं सारे सवालों के जवाब हमारे आज के एपिसोड में, हमारी इस स्पेशल सीरीज में जिसका नाम है आरोग्य शक्ति। और ये सारी जानकारी हमें उपलब्ध करवा रहे हैं विश्व प्रसिद्ध आयुर्वेद आचार्य डॉक्टर प्रताप चौहान। डॉक्टर प्रताप चौहान, आप और आयुर्वेद एक दूसरे का पर्याय बन चुके हैं। आपका सपना है कि हर घर में आयुर्वेद हो और इसी सपने को सच बनाने के लिए आप आयुर्वेद के प्रति पूर्णतः समर्पित होकर 40 से ज्यादा देशों में आयुर्वेद का प्रचार प्रसार कर चुके हैं और अनवरत इस कार्य में जुटे हुए हैं। आप लोगों की स्वास्थ्य समस्याएं पर्सनल, ऑनलाइन कंसल्टेशन, कई क्लिनिक्स तथा आयुर्वेदिक वर्कशॉप्स के जरिए दूर कर रहे हैं। आपने भारत के कई शहरों के अलावा जीवा आयुर्वेद सेंटर की स्थापना विदेशों में भी की है। आपने कई आयुर्वेदिक डॉक्टर्स को ट्रेन किया है। जीवा आयुर्वेद सेंटर के साथ साथ आपने जीवा आयुर्वेदिक फार्मेसी की भी स्थापना की है, जिसमें आयुर्वेदिक दवाओं का निर्माण प्राचीन और आधुनिक आयुर्वेदिक विधियों को ध्यान में रखकर किया जाता है। आपने कई पुस्तकों का लेखन भी किया है, जिसमें बेस्ट सेलर्स, इटर्नल हेल्थ और इटर्नल ब्यूटी शामिल हैं। आयुर्वेद के क्षेत्र में आपके योगदान को देखते हुए आपको कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से नवाजा गया है। वर्तमान में आप जीवानंद कार्यक्रम के माध्यम से विश्व के लोगों को आयुर्वेद के साथ संतुलित और स्वस्थ जिंदगी जीने में मदद कर रहे हैं। सो लेट्स वेलकम डॉक्टर प्रताप चौहान। नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार जी। हमारे कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। और डिस्कशन को शुरू करने से पहले दर्शकों को बता देते हैं हमारा टेलीफोन नंबर। जी। सो फ्रेंड्स, आप तो जानते ही हैं कि आप डॉक्टर चौहान से पा सकते हैं आयुर्वेदिक उपचार दूरभाष यानी टेलीफोन के माध्यम से। बस आपको हमें कॉल करना है ऑन 0129 4088 152। डॉक्टर साहब, चर्चा को शुरू करते हैं और सबसे पहले आपसे पूछना चाहूँगी कि आहार और स्वास्थ्य, इन दोनों चीज़ों का क्या संबंध है? बहुत गहरा संबंध है और आज के युग में अगर हम देखें तो लोग शायद इस चीज़ को बिल्कुल भूल चुके हैं। आजकल जो लोग खाना खाते हैं वो पता नहीं किस लिए खाते हैं, उनको कोई कुछ आइडिया नहीं है कि केवल टेस्ट के लिए खाते हैं, जंक फूड खाते हैं और ऐसी ऐसी चीज़ें खाते हैं जिसका कोई लेना देना नहीं है स्वास्थ्य के साथ। ओरिजिनली अगर देखा जाए तो भोजन केवल हम खाते हैं स्वास्थ्य के लिए ही खाते हैं और कोई उसका दूसरा पर्पज़ नहीं है। एक कहते हैं ना कि भाई ईट टू लिव और एक होता है लिव टू ईट। तो अभी तो लोग जो है खाने के लिए शायद जीते हैं, बस खाने पर उनको ये नहीं पता कि कैसे खाना चाहिए, कब खाना चाहिए, कितना खाना चाहिए। और ईट टू लिव का मतलब होता है कि जो आप भोजन खा रहे हैं वो जीवित रहने के लिए आप खाना खाते हैं। आयुर्वेद में एक बड़ा अच्छा एक श्लोक आया है चरक संहिता में, वहाँ पर एक बड़ा अच्छा डिस्क्रिप्शन इसके भोजन के बारे में लिखा है कि भोजन ही जीवन है। जो हम खाते हैं इसी से जीवन मिलता है, क्योंकि इसी से हमारी सब चीज़ का पोषण होता है। हमारे जो दोष हैं, वात पित्त कफ, हमारी वात माता, पित्त पिता और कफ दादू जिसको हम बोलते हैं, वो पोषण किससे होता है? भोजन से ही तो पोषण और पोषित होकर के वो हमारे कार्य करते हैं। वात जो हर चीज़ को चलाती है इसलिए उसको माता बोलते हैं। पिताजी जो है वो ट्रांसफॉर्मेशन का काम करते हैं, बिजनेस करते हैं, मेटाबॉलिज्म करते हैं। और कफ जो हमारे दादू हैं वो सब चीज़ को जोड़ के रखते हैं, पूरे परिवार को इकट्ठा रखते हैं। तो ये पोषण कहाँ से आएगा? हमारे भोजन से आएगा। तो इसलिए कहा गया है कि जो फूड है, फूड इज लाइफ, बट इफ वी डू नॉट ईट दिस फूड प्रॉपरली द सेम फूड कैन टेक आवर लाइफ। मतलब वही भोजन जो हमें जीवन देता है, जो हमारे वात पित्त कफ को पोषण करता है, हमारे धातुओं को पोषण करता है, यही नहीं हमारे मन को जो है प्रसन्न करता है। भोजन कई बार अच्छा हो, टेस्टी हो और उसके साथ आपका मन भी तृप्त हो जाता है, आत्मा भी तृप्त हो जाती है, सबको तृप्त करता है भोजन। क्योंकि अगर आदमी भूखा मर जाए, अगर आदमी को भोजन ना दें आप 7 दिन, 8 दिन, 10 दिन, 15 दिन अगर भोजन ना दें तो आत्मा भी नहीं रह सकती अंदर, मर जाता है ना आदमी। मरने का मतलब आत्मा भी गई, वो निकल गई अंदर से। तो आत्मा को अंदर रखने के लिए भी भोजन चाहिए। तो इसलिए भोजन से जो है जीवन मिलता है। लेकिन वही भोजन अगर हम सही प्रकार से नहीं सेवन करते हैं,
जिसको कि आज हम डिस्क्राइब करेंगे, जी, जी। तो वही भोजन हमारे जो है रोगों का कारण बनता है और प्राणहर भी होता है। उसी से वात पित्त कफ जो है प्रकोपित होते हैं, उसी से रोग आते हैं और उसी से हमारी जान निकल जाती है। जी बिल्कुल, इसी के साथ हमारे पहले कॉलर लाइन पर हैं। जी। हेलो, हेलो। नमस्कार जी, इटर्नल हेल्थ में आपका स्वागत है। आपका शुभ नाम हाँ, महमूद पटेल जलगांव से बोल रहा हूँ। बताइए, क्या समस्या है आपकी? वो पेट की समस्या है मैडम। हाँ जी बोलिए, डॉक्टर साहब सुन रहे हैं। आज डॉक्टर साहब नमस्ते। नमस्ते जी, नमस्ते। तो आपके इसमें भी कॉल किया था पहले सर, तो पेट के लिए बारे में बोला था सर। मुझे क्या परेशानी है पेट में, बताइए। खाना जाता नहीं सर, वो तो एक ही रोटी जाती सर, तो खाना एक ही रोटी खाया तो पेट भर जाता है और इच्छा नहीं होती खाने की, ज़्यादा भूख लगती है पर इच्छा नहीं होती खाने की। अच्छा, देखिए, खाना आप एक रोटी खाते हैं तो आपको लगता है पेट भर गया, खाना यहीं रखा हुआ है, तो ये लक्षण है, ये लक्षण इस चीज़ का है कि आपका जो पाचन है वो बहुत डाउन हो चुका है, अग्नि बिल्कुल मंद है, आपकी जठराग्नि जो है बिल्कुल एक तरह से जैसे बुझ गई है अग्नि, बिल्कुल थोड़ा बहुत उसमें धुआं निकल रहा है बस। तो आप एक चपाती खाते हैं, वही आपकी यहीं रखी रहती है, पचती नहीं है। तो अग्नि को प्रदीप्त करने के लिए आप एक काम करिए कि ताज़ा अदरक ले लीजिए। ताज़ा अदरक का एक छोटा सा टुकड़ा भोजन से 5 मिनट पहले आप रोज़ सेवन करिए। और इसके अलावा ताज़ा अदरक को थोड़ा छोटा छोटा काट के नींबू के रस में डाल के रखिए और उसमें थोड़ा सा जीरा भी डाल दीजिए। तो ये भी आपको दिन में 2-3 बार ऐसे ही इसको खा जाइए। इस जो मिक्सचर बनाया आपने नींबू के रस में अदरक और जीरा डाल करके, इसका सेवन जो है आधा चम्मच दिन में सुबह और दोपहर को और फिर रात को 3 बार इसको सेवन करिए। इसके साथ साथ तीसरी चीज़ जो है कि आपको रेगुलर जो है नित्य प्रति तिल के तेल की मालिश जो शरीर में करनी है, पूरे शरीर में, विशेष तौर पर आपके जो ये जो जठराग्नि का पेट का एरिया होता है, लिवर का एरिया होता है, इसमें मालिश करिए। थोड़ा सा व्यायाम करिए, एक्सरसाइज करिए। जीवानंद प्रोग्राम जो हमारा है वो आप मंगा लीजिए या हमारी वेबसाइट से आप डाउनलोड कर लीजिए। जीवानंद नित्य प्रति करिए, तो आपको मैं समझता हूँ कि अगर इतना ही आप करना शुरू करेंगे, और एक चीज़ बहुत फ़ायदा करेगी आपको कि गर्म पानी पीना शुरू करिए। आप ठंडा पानी मत पीजिए, ठंडी, क्योंकि अग्नि जब बुझ गई है, बुझी हुई अग्नि पर ठंडा पानी नहीं डालते। गर्म पानी पीने से क्या है कि थोड़ा सा आपको हीट बॉडी में आएगी। और भी अगर चाहिए तो सौंठ जो होती है, सौंठ जो सूखी हुई जो अदरक है, उसको थोड़ा सा चूर्ण बना के रख लीजिए और उस चूर्ण को भी आप गर्म पानी से दिन में 2 बार सेवन कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपका जो है 4-6 हफ्ते में काफ़ी लाभ इससे मिलेगा। लेकिन ये सेवन करने के पश्चात हमें ज़रूर बताएं, और उसके बाद भी अगर कोई आवश्यकता होगी तो आपकी हम सेवा में हाजिर हैं, बिल्कुल घबराइए नहीं आप। ठीक है? ठीक है जी, हमारे कार्यक्रम में फ़ोन करने के लिए धन्यवाद। गुड बाय। धन्यवाद। तो डॉक्टर साहब, जैसा कि इनका केस था, हाँ जी, और तो वही आहार का हमारा हाँ जी, सब्जेक्ट है। हाँ और जी। आहार के बारे में मैंने बताया कि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आपने पूछा स्वास्थ्य से क्या कनेक्शन है, जी। तो स्वास्थ्य से नहीं, हमारे जीवन से इसका कनेक्शन है। जैसा कि आहार यति इति आहार, कई बार हम बोलते हैं कि फूड इज दैट विच गोज इन, नॉट ओनली व्हाट यू ईट थ्रू माउथ। जो आप खाना मुंह से खा रहे हैं वही भोजन नहीं है। क्या देख रहे हैं, क्या सूंघ रहे हैं, क्या सुन रहे हैं, ये भी हमारा आहार है, ये भी भोजन है। और ये 5 इंद्रियां जो हमारी हैं, ये क्या ग्रहण करती हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर इंद्रियां गलत चीज़ ग्रहण करेंगी, अगर आंखें गलत चीज़ें देखेंगी, कान जो है वो दिन भर डिस्को ही सुनता रहेगा, और नाक जो है वो गंदी चीज़ें सूंघती रहेगी या केमिकल्स उसमें अंदर जाते रहेंगे, जीभ जो है वो जंक फूड का स्वाद लेती रहेगी, तो ये बीमारी का कारण बनेगा। क्योंकि आयुर्वेद में तो लिखा भी हुआ है, असात्मेंद्रियार्थ संयोग जो रोगों के कारण है, प्रज्ञापराध उसमें एक है, असात्मेंद्रियार्थ संयोग एक दूसरा कारण उसमें बताया कि इंद्रियों का गलत अर्थों के साथ संयोग होना। वो कब होता है कि जब हम उनको भोजन गलत खिलाते हैं। दूषित भोजन खिलाएंगे तो इंद्रियां दूषित हो जाएंगी। तो आहार का संबंध जो है रोगों से है, स्वास्थ्य से है। भोजन की बात अगर करें, आहार की अगर बात करें, तो बहुत विस्तृत जानकारी आयुर्वेद में दी गई है। वहाँ पर ये बताया गया है कि भोजन का केवल इसी से सीमित नहीं है कि आप क्या खा रहे हैं, क्या खा रहे हैं, कैसे पकाया गया, वो भी इसमें सम्मिलित है कि आपका भोजन कैसे पकाया गया। उसके फूड, पहले तो फूड आइटम्स कौन कौन से हैं, क्या क्या चीज़ आपने डाली, मूंग की दाल ली, चावल लिया, मसाले लिए, वो शुद्ध होने चाहिए, अच्छे होने चाहिए, साफ सुथरे होने चाहिए, आपकी प्रकृति के अनुसार होने चाहिए। फिर भोजन पकाया कहाँ पर आपने, जो किचन है वो भी साफ सुथरी हो, स्वच्छ हो। फिर किसने पकाया,
वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। जो कुक है, जो खाना बना रहा है आपके लिए, जी उसके मन में क्या चल रहा है, ये भोजन के अंदर भावना चली जाएगी उसकी। जी अगर मन उसका टेंशन में है तो आप उस खाने को खा के आप भी टेंशन में आ जाएंगे। जी जी अगर उसका मन शांत है तो वो भोजन आपको शांति देगा। फिर जो है ईटिंग प्लेस, आपने कहाँ पर बैठ करके खाना खाया और किस प्रकार से खाना खाया। जो खाना खाने वाला है उसके बारे में भी लिखा हुआ है कि जो आदमी खाना खा रहा है वो भी शुद्ध होना चाहिए, उसका मन भी शांत होना चाहिए। ये नहीं कि मन में जो है कुछ चल रहा है और खाना खा रहे हैं, मोबाइल फ़ोन कान पर लगा हुआ है और खाना खा रहे हैं, बातें चल रही हैं, माइंड कहीं पर घूम रहा है आपका और खाना खा रहे हैं। तो ये सब चीज़ें कारण बनती हैं हमारी बीमारियों का। जी बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट है ये, और इसको हमारे आयुर्वेद में जैसे कि हमारे 3 स्तंभ हैं। जी जी 3 स्तंभ जो है वात पित्त कफ भी कहते हैं हम कई बार, हाँ जी। या हम कहते हैं कि आत्मा, मन और शरीर, ये 3 स्तंभ हैं हमारे जीवन के। शरीर, मन और आत्मा, माइंड, बॉडी एंड सोल। उसी प्रकार से 3 उपस्तंभ हैं, जी 3 सपोर्टिंग पिलर्स भी हैं उसके, जो कि जिनके ऊपर हमारा ये जीवन आधारित है। उनमें से पहला जो है वो हमारा आहार है। जो 3 उपस्तंभ हैं, हाँ जी आहार, निद्रा, ब्रह्मचर्य। जी, ये बहुत अच्छी बात बताई आपने। और अब फिलहाल वक्त है एक ब्रेक का। जी, तो दर्शकों, आप लोग हमें कॉल कर सकते हैं ऑन 0129 4088 अगर आप चाहते हैं किसी भी समस्या पर आयुर्वेदिक निदान। और अभी जो डॉक्टर चौहान ने आपको बताया, थिंक अबाउट इट। मिलते हैं आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक।